अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट इट इज़ अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स पे। अब कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट में के ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग होते हैं वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी खुराक को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और कंज्यूमर्स वो जो प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूस की हुई चीज़ को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स वगैरह। डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग होते हैं वो कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर। जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो होते तो नॉन लिविंग है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इकोसिस्टम द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, अब एक प्लांट है, जब वो डेड हो जाता है तो उसके डेड जब हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो उसमें होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन मिनरल्स को क्या करते हैं, उन मिनरल्स को वो रिसाइकल करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि लीफ लिटर, डेड रूट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन्हें रिसाइकिल करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो इज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग थिंग्स विद इन एन इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज। ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल टू मेंटेन फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इन्वायरमेंट इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ, फ्यूल एंड फॉर ह्यूमन बींग्स। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की दो टाइप्स होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These are those resources which are exhaustible, once consumed cannot be replaced। ये ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम एक बार यूज़ कर ले तो हम दोबारा से इसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स। ये सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम एक दफ़ा यूज़ कर ले तो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लीटेड, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दे आर रिसाइकल्ड इन नेचर, और ये नेचर इन्हें बार बार रिसाइकिल करती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? एयर, वाइल्ड लाइफ, पानी, जैसे H2O वाटर, पानी, फॉरेस्ट, सॉइल। एयर केमिकल कंपोजिशन। एयर की केमिकल कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 79%, ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेज, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। 0.03%। इंपॉर्टेंस, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन जब हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, रॉ मटीरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये क्या है? रॉ मटीरियल है नेचुरल साइकिल्स के लिए। पोल्यूशन ऑफ एयर इज़ बीइंग पोल्यूटेड रैपिडली। जो एयर है वो पोल्यूटेड होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमोबाइल्स की वजह से। जो पोल्यूटेड एयर है उसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब हम देखते हैं वाटर, H2O। विदाउट H2O लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर है वो कवर करता है 75% अर्थ सरफेस को। ये सॉइल और एयर का कंपोनेंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। 97% ऑफ टोटल वाटर जो है वो, टोटल वाटर में से जो होता है वो ओशंस में होता है, और जो 2% वाटर होता है वो फ्रोजन आइस कैप्स में होता है, और जो 1% वाटर है वो हमें अवेलेबल है फ्रेश वाटर के तौर पर, जो लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस वाटर की। वाटर जो है वो रॉ मटीरियल है फूड स्टफ्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, लिक्विड, डिटर्जेंट्स और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वाटर से, मतलब कि हम रॉ मटीरियल के लिए यूज़ होता है, हम करते हैं तैयार। NaCl जो है वो, जो हमारा टेबल साल्ट है, वो यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और वो हम किससे ले सकते हैं? वो हम सी वाटर से भी ले सकते हैं। तो ये एक NaCl भी हासिल होता है हमें वाटर से, पानी से।
90% ऑफ H2O इज यूज इंडस्ट्रियल लेवल। जो 90% वाटर है वो इंडस्ट्रियल लेवल के लिए यूज़ होता है, और जो 10% वाटर है वो डोमेस्टिक लेवल के लिए यूज़ होता है। H2O पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन है वो केमिकल्स, जो केमिकल वेस्ट वगैरह जो इंडस्ट्रीज से होते हैं डिस्चार्ज, और वो रिवर्स वगैरह में, तो वो बहुत हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। सीवाज पॉल्ड कनाल्स एंड कॉजिंग मैनी डिजीज़। जो सीवाज हम ऐसे कनाल्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं, तो उसके ज़रिए क्या होता है, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। सॉइल, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, H2O, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर और मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यूज, इट गिव सपोर्ट टू लैंड प्लांट्स। ये जो लैंड प्लांट्स है उन्हें सपोर्ट देती है, और ये सोर्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के लिए। सॉइल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? सॉइल इरोजन मीन के, जिसे हम ज़मीनी कटाव भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग करना। रैपिड अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है नेचुरल लैंड कंडीशंस को। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारे जो क्या है सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ में ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन कल्टिवेटेड होते हैं, जो इंसान खुद नहीं उगाता, जो खुद से ही उगाते हैं। और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं, जिन्हें खुद हम ऐसे पालतू जानवर के तौर पर रखे नहीं होते, या नहीं रख सकते, या रखे नहीं होते, वो होते हैं वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंस, एनिमल्स जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स मेजर सोर्स है ह्यूमन के फूड का। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो है वो प्ले फूड चेन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नीड ऑफ कंजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उससे नीड्स है कंजर्वेशन की। मतलब कि अब जो रेयर स्पीशीज़ हैं उन्हें हम जू वगैरह में रखें और उनकी सेफली ब्रीडिंग करवाएं। एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो सन है, लेकिन एनर्जी के जो है वो 2 टाइप्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स, such sources occurring in nature which provide energy without any combustion। ये ऐसे सोर्सेज है जो किसी भी खर्च वगैरह के बगैर ये हैं और ये रहते ही हैं, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होते। इनएग्जॉस्टिबल है ये। इसमें है सोलर एनर्जी, ओशन, थर्मल